पहले तो दो लफ्ज सीख लें। इंग्लिश में जमाई लेने को यौन करना कहते हैं और कंटेजियस का मतलब है मुतअद्दी या ऐसी बीमारी जो आसानी से दूसरे को भी लग जाए। इससे पहले कि हम ये जाने कि यौन कंटेजियस क्यों होती है, यानी जब कोई और यौन कर रहा हो तो हम भी यौन क्यों करने लगते हैं, ये जानना जरूरी है कि यौन होती क्या है और हमें ये क्यों आती है। यौन एक रिफ्लेक्स है, यानी एक ऐसा अमल जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस अमल या रिफ्लेक्स को करने के लिए आपको सोचने या प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके चेहरे की तरफ कोई हाथ बढ़ाए तो आपकी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगी। यौन बड़ों में दिन में 20 बार हो सकती है, जिसमें हर यौन का दौरानिया या ड्यूरेशन 6 सेकंड तक का हो सकता है। ये ज्यादातर तभी होती हैं जब हम थके हुए हों, रात की नींद से उठे हों या बोर हो रहे हों। लेकिन ये होती क्यों है? इस वीडियो के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक जुमला मिला। मेरी कोशिश होती है कि मैं बात को घुमाऊं नहीं, यानी गल करने क्लियर कट। तो वो जुमला था हमें नहीं पता। जी हाँ, डॉक्टर गगिसबर्ग ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में यही कहा कि हम यौन क्यों करते हैं, इसका हमें सही तरह से इल्म नहीं। सिर्फ कुछ थ्योरीज ही हैं जो जमाने कदीम से चली आ रही हैं। मसलन हिपोक्रेट्स यानी बुकरात, जिसको बाबाए तिब या फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, के ख्याल में यौनिंग बुखार होने से पहले होती है और इसका मकसद फेफड़ों से गंदी हवा को निकालना है। जाहिर सी बात है कि आज के हिसाब से ये बात दुरुस्त नहीं। आज से 30 साल पहले ये भी सोचा जाता रहा कि जब हम थक जाते हैं तो हम ज्यादा गहरे सांस नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन की इसी कमी को पूरा करने के लिए हम यौन करते हैं ताकि एकदम ढेर सारी ऑक्सीजन अंदर खींच ली जाए। लेकिन 1987 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के रॉबर्ट प्रोविनी ने, जो एक मशहूर यौन रिसर्चर हैं, ने इस थ्योरी को अपने तजर्बात से गलत साबित कर दिया। बहरहाल जदीद तरीन रिसर्च यही कहती है कि यौन का मकसद हमारे दिमाग के अंदरूनी टेम्परेचर यानी कोर टेम्परेचर को रेगुलेट और कंट्रोल करना है। और ये कि जैसे एक कंप्यूटर का कूलिंग सिस्टम होता है जो इसको ओवरहीट होने से बचाता है, यौन्स भी वैसे ही दिमाग के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। तो अब जानते हैं कि यौन कंटेजियस क्यों होती हैं, यानी एक से दूसरे को क्यों लगती हैं। हम में से 50% लोगों के लिए यौन कंटेजियस हो सकती है। आपको अगर सिर्फ ये पता चल जाए कि कोई यौन कर रहा है या यौन की आवाज आ जाए या आप यौन के बारे में पढ़ रहे हो या कुछ देख रहे हो तो आप भी यौन करने लग सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हमारे पास कोई डेफिनेटिव या पक्का जवाब नहीं, बस कुछ थ्योरीज ही हैं। पहली थ्योरी ये है कि किसी और को यौन करते देखकर हम यौन इसीलिए करते हैं ताकि उस शख्स को एक तरह की एम्पैथी या हम आहंगी दिखा सकें। जवाब में जब हम यौन करते हैं तो दरअसल उस शख्स को अपने दिमाग में यही कह रहे होते हैं कि हाँ, मुझे पता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एम्पैथी के साथ साथ हम सोशल बॉन्डिंग भी कर रहे होते हैं, यानी एक तरह से हम दूसरे शख्स को लाशऊरी तौर पर बता रहे होते हैं कि हम भी उन जैसे ही हैं। इस थ्योरी को कुछ बातें तकवीयत देती हैं। मसलन बच्चे माँ के पेट में ही यौन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक कि वो 4 या 5 साल के ना हो वो कंटेजियस यॉनिंग नहीं सीखते, और वो इसलिए कि उनमें एक चीज थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप नहीं होती। थ्योरी ऑफ माइंड एक ऐसी सलाहियत है जब हम ये सीख लेते हैं कि दूसरों के भी ख्यालात और जज्बात हो सकते हैं। तो बच्चों में जब तक ये सलाहियत पैदा नहीं होती उससे पहले उनके लिए यॉन्स कंटेजियस नहीं होती। इसी तरह ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार होते हैं उनमें थ्योरी ऑफ माइंड या तो बहुत देर से पैदा होती है और या कभी पैदा ही नहीं होती, और इसीलिए ऐसे बच्चे कभी भी दूसरों को यौन करते वक्त देखकर खुद यौन नहीं करते। ऐसे ही वो लोग जो सोशियोपैथ्स हों, यानी जिनमें कुछ माशरती बुराइयां मसलन खुदगर्जी, मक्कारी, अय्यारी या रोब डालने की आदत हो, ऐसे लोग भी बहुत कम एम्पैथी और हम आहंगी दिखाते हैं, और इसीलिए इन लोगों में भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि इनको यॉनिंग हो जब ये किसी दूसरे को यौन करता देखें। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि यॉनिंग एक तरह से दूसरे की नकल करने का अमल है। इसको एको फिनोमेनन कहते हैं। बचपन में बच्चे किसी को हंसता देख लें तो हंसने लग जाते हैं, यानी उस बात को मिरर करते हैं। ऐसे ही जब कोई एक बच्चा खारिश करने लगे तो दूसरा बच्चा भी वैसे ही करने लगता है। तो इसी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि यॉनिंग भी एक किस्म की लाशऊरी नकल या अनकॉन्शियस इमिटेशन है। हो सकता है कि ये दोनों थ्योरीज ठीक हों या दोनों कुछ हद तक ठीक हों, या हो सकता है कि सारा मामला ही कुछ और हो, मगर एक बात तो कंफर्म है कि इस वीडियो को देखते वक्त आपने जरूर यौन किया होगा। तो कितनी बार किया, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए, जानिए।